गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आज 9 सितंबर का दिन आईसीआईसीआई बैंक का कैसा गया और अब कल 10 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, जब आज आईसीआईसीआई बैंक क्लोज होता है तो ये 367.65 पैसे 65 पैसे के आसपास बंद होता है। हाई लगता है स्टॉक का 372.40 का, स्टॉक का लो लगता है 361.80 का। आई होप कि जो हमने एनालिसिस किया मोटा मोटी आपको एनालिसिस के आसपास के सपोर्ट के पास ही बाउंस बैक देता मिला आपको स्टॉक, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी आज के लिए, क्योंकि देखिए इंट्राडे में तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ पर आप अपने सपोर्ट के आसपास कहीं रिस्क प्लान करते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं आप अपना अपना 3 या 4 रुपये का प्रॉफिट प्लान करते हैं, और कहीं ना कहीं आप रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट प्लान करते हैं और अपने सपोर्ट के आसपास उसको वापस से बाय करते हैं। तो देखिए, प्लानिंग तो ऐसे ही की जा सकती है। आप और मैं मिलकर एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को प्लॉट करेंगे चार्ट्स के ऊपर, और उसके बाद अगर उसके साथ ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ये मेरा इंट्राडे के लिए मैं आपको बताना, पर जिन लोगों का व्यू आईसीआईसीआई बैंक के साथ लॉन्ग टर्म का है, ये स्टॉक को रख कर काम करने का है, मैं उनको ये बिल्कुल दावे के साथ बोलना चाहूँगा कि स्टॉक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फ़िलहाल आपके लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म में छोटी मोटी बैंक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम के साथ वो भूली जाती हैं, वो टाइम के साथ वॉश आउट होती हैं, तो एकदम से मार्केट जो है वो नई चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है, आपको फिर से एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपका अगर व्यू यहाँ से 2 या 3 साल का है तो एवरी टाइम आप एक स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं स्टॉक के साथ। मैं हमेशा आपको पिछले कितने दिनों से ये बोलता आ रहा हूँ इस मार्केट में कि आप अब स्टैगर्ड बाइंग में चले जाएं। आपने कहीं पे भी कोई भी बहुत बड़ी बाइंग करके रखी है तो आप प्लीज़ स्टैगर्ड बाइंग में चले जाएं। इंट्राडे एक अलग चीज़ है और अपनी बाइंग अलग अलग चीज़ है, जहाँ पर अपना आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। दोनों अकाउंट्स को अलग अलग रखें, मैं आपको रिपीट करता हूँ इस बात को, दोनों अकाउंट्स को अलग अलग रखें। जहाँ पर आप इंट्राडे कर रहे हैं, दिवाली के पटाखे चला रहे हैं, वो अलग रख लें, और जहाँ पर आप अपनी पोर्टफोलियो बना रहे हैं आप उस अकाउंट को अलग रखें। इसमें होगा इस सिर्फ यही कि इन केस आपको कुछ भी सेल करने के लिए ऐसी कोई भी ऐसे जल्दी पड़ गई तो आप अपना पोर्टफोलियो कभी नहीं सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैनिक में बहुत कुछ हो जाता है लोगों के साथ, राइट। चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर कि हमें एग्जैक्टली क्या लेवल्स निकल कर आते हैं। तो देखिए, सपोर्ट का लेवल तो बहुत डिफाइंड है 361। हम अब इसको तोड़ते हैं क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया एक बार। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो जो अगला लेवल आपके लिए सपोर्ट के लिए बनता है वो बनता है 354। तो ये 354 से 355 की रेंज है, राइट, जो आपका अगला सपोर्ट का जोन बनता है अगर हमने इसको तोड़ा और इसके नीचे 20 से 25 मिनट हमने ट्रेड कर लिया तो ये 2 सपोर्ट के लेवल हो गया। अब आपके पास स्टॉक में रेजिस्टेंस कहाँ है? 374 इज़ योर स्टॉक्स फर्स्ट रेजिस्टेंस। दूसरा स्टॉक में रेजिस्टेंस जहाँ पर है वो है 379, और मैं इस रेंज को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, 379 से 382 तक लेके जाना चाहूँगा। ये 3 रुपये की रेंज है यहाँ पर एक्चुअली में, जहाँ पर आपको कहीं किसी भी पॉइंट पर भी रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है स्टॉक में, राइट। तो राइट, चलिए, अभी मैंने आपके साथ जब एक्सिस बैंक की वीडियो शेयर करी थी, मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी के ऊपर बात करी थी। मैं इस वीडियो में भी बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने लगा हूँ। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, ये मैंने 1 आवर का चार्ट आपके साथ लगाया है। देखिए, यहाँ पर एक तेज़ी आती है ऐसी, राइट, यहाँ पर हम गिरते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम नीचे आते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम नीचे आते हैं। अब हम यहाँ से फिर से एक बाउंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर कंजेशन आती दिख रही होगी। क्या दिख रही है आपको? यहाँ पर जो सेलर हैं वो आपको कम होते दिखते जा रहे हैं। सेलर यहाँ पे देखिए, सेलर कितना तेज़ था, फिर यहाँ पर कम हो गया, उसके बाद और कम हो गया, उसके बाद और कम होगा, उसके बाद और कम होगा। तो जब यहाँ पर कम होगा तो जहाँ पर कम होने के बाद ईदर वे मैं आपको बता रहा हूँ कि ईदर वे, या तो यहाँ से आपको एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेक आउट देखने को मिलेगा या आपको एक पॉइंट के बाद ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। अभी हम किस में चल रहे हैं? चैनल में चल रहे हैं। कोई पता नहीं, हमको कल ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाए, और वो ब्रेकआउट कहाँ पर होगा। देखिए, आपको हर पॉइंट के ऊपर बस इतना समझना है कि आपको जब आपने इस वेज को अपने अपने चार्ट पे प्लॉट कर लिया, 1 आवर चार्ट मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का, राइट। तो आप जब इसको प्लॉट कर लेंगे और अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे मार्केट हो सकता है जहाँ पर हम आज बंद हुए हैं वहाँ से एक बारी नीचे टेस्ट करे, फिर ऊपर को टेस्ट करे। यहाँ पर मार्केट किसी भी तरीके से काम कर सकती है, पर जहाँ पर भी करेगी आप यहाँ पर अपनी एक रेंज के साथ काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने जो आज का लो लगाया 21,130 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10-5 रुपये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है।
ये तोड़ देता है बैंक निफ्टी। इन केस अगर ये टूटेगा तो जो अगला सपोर्ट का लेवल आपके लिए बनता है वो 21,880 या आप कह सकते हैं 21,900 के आसपास। तो सॉरी ये 22,130 है, सॉरी इफ़ आई एम नॉट सॉरी ये दिस इज़ 22,130 का जो आज लो लगा। उसके बाद अगर कहीं पे बैंक निफ्टी में अगर कहीं यहाँ से फॉल आता है और हम यहाँ से अगर इसको ब्रेक करते हैं तो जो आपका अगला सपोर्ट का जोन बनता है वो ये बनता है। अब आपका रेजिस्टेंस का जोन कहाँ पर है तो देखिए 21,450 एंड 21 मैं पता नहीं क्यों 21 बार बार बोले जा रहा हूँ। इट इज़ 22,450 एंड 22,500। ये जो आपकी रेंज है ये आपकी रेंज है अभी सेलर की। अगर हम इस रेंज को क्रॉस कर अगर हम इस रेंज को क्रॉस करेंगे तो मैं आपको बता दूं हम इस वेज से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे हम इस ब्रेड से यहाँ से ब्रेकआउट की पोजीशन में निकल जाएंगे। और अगर हमने कल इस रेंज से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया तो हम इस वेज से बाहर निकल जाएंगे ब्रेक डाउन की सिचुएशन में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरफ, तो अगर ब्रेक डाउन आएगा तो आपको बैंकिंग में अच्छी खासी सेलिंग दिख सकती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। तो आपको मैंने ब्रेकआउट भी समझा दिया, ब्रेक डाउन भी समझा दिया। इस चीज़ों को प्लीज़ चार्ट्स के ऊपर मैप करिए। ये आपकी लर्निंग का पार्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको वादा किया था मैं आपकी लर्निंग के ऊपर काम करूँगा। तो दिस इज़ समथिंग 2 एंड 2nd एंड 3rd वीडियो है जब मैं आपकी चार्ट्स के साथ आपको कुछ चीज़ें अपने इंटरनली यहाँ पर इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये मार्केट भी इस टाइम ऐसा है कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप इस मार्केट में सक्सेसफुली ये जो वो काम कर पाएंगे, राइट। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते। देखिए जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो भी लेवल्स मैंने आपके साथ चार्ट्स के ऊपर मार्क किए थे हम इसको ऑप्शन चेन के साथ अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो हमारा सपोर्ट का पहला लेवल 360, अगर आप देखेंगे 13,99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। अब आइए मेरे साथ यहाँ पर मैंने क्यों बोला अगर ये 360 का लेवल टूटेगा तो देखिए यहाँ पर 5,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको आज फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है। 7,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। 700 तो उसके बाद अगर आप देखेंगे 350 की स्ट्राइक के ऊपर 71,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज कॉल राइटिंग है। 2,11,750 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े। अब मैंने 355 क्यों बोला क्योंकि अब यहाँ पे 10-10 रुपये की रेंज है। 350 देन यहाँ पे स्ट्राइक है 360, तो बीच की रेंज ही नहीं है। तो 355 इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर 24,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बीच की एक रेंज से स्टॉक कहीं पर आपको बाउंस बैक करता दिख सकता है। तो आप इस रेंज को दिमाग में रखिएगा। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। उसका बहुत क्लियर कट यहाँ पर रीज़न है। यहाँ पर आपको सारी जगह पर सिर्फ कॉल राइटिंग ही दिख रही है। अब रीज़न कॉल राइटिंग आप सबको पता है, कल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, कल सुनवाई है। तो देखते हैं किस तरीके का चीज़ें निकल कर आती हैं। मार्केट तब तक बिल्कुल साइडवेज रहने वाला है और मार्केट कल भी साइड मतलब उस टाइम तक जब तक अगर ये बात नहीं निकल कर आती मार्केट में साइडवेज ही मूव आपको दिखने वाली है। अगर यहाँ पर बैंक्स के लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा तो आपको मार्केट में एक तेज़ी वापस आती दिख सकती है। नहीं आएगा तो आपको एक फिर से फॉल और तेज़ी से नीचे आता दिख सकता है। तो देखिए कल मुझे ऐसा मेरे को लगता है कि कल मॉरेटोरियम के ऊपर कुछ ना कुछ निकल कर शायद आ जाए। बट यहाँ पर क्योंकि अब आगे का किस तरीके की स्थिति बनती मॉरेटोरियम की, देना पड़ता है नहीं पड़ता उसके ऊपर वो चीज़ें अगर निकल कर आ जाए तो अच्छी बात है। 3 महीने का, 6 महीने का, साल, 2 साल, कितनी देर का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो हमें पिछले 6 महीने का बैंक्स ने लेना है मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान, जो ब्याज के ऊपर ब्याज उन्होंने लेना है और आगे के लिए भी जो लेना अगर मॉरेटोरियम वो देते हैं तो जो लोग उसको अवेल करेंगे वो कितने % पे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो एग्जैक्टली जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो मुझे नहीं लगता कि कल निकल कर आएंगी। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मामला है जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कम से कम 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ कहीं बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है इन पैसे के ऊपर। तो देखते किस तरीके से अब इस पैसे को या तो आप वसूल करेंगे जिन लोगों ने लोन लेकर रखा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो बर्डन और बनता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ कोविड-19 उनके ऊपर। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो फिर वो जो FD होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा कौन देगा बैंक्स को, तो बैंक्स वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, तो वो या वो RBI सामने से देगा। वो क्या तरीका निकलेगा इसके ऊपर जो RBI सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा और सुप्रीम कोर्ट अपना उसके ऊपर वर्डिक्ट देगा। तो एग्जैक्टली क्या निकल कर आता है अभी आपको और मुझे देखना बाकी है इसमें। पर जो हमने यहाँ पे लेवल्स डिस्कस किए, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आप भी अपना एनालिसिस कीजिएगा। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।